हेलो माय लवली पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टॉक्स विद शिखा। और आज हम बात करने वाले हैं प्री मैच्योर बेबीज़ के डेवलपमेंटल माइलस्टोन और उसमें उनके पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए या क्या रोल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्री मैच्योर बेबीज़ कौन होते हैं। आई मीन एक नॉर्मल बेबी 40 वीक्स में जन्म लेता है। 40 वीक्स टू 37 वीक हम उसे नॉर्मल बोलते हैं। 37 वीक्स से जब बच्चा नीचे जन्म लेता है तो जैसे 35 वीक्स में हो गया या 34 वीक्स में हो गया या 33 वीक्स में हो गया, तो हम उसे प्री मैच्योर बेबीज़ बोलते हैं। प्री टर्म बेबी प्री मैच्योर बेबीज़ बोलते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे नीचे जाएगा तो एक्सट्रीमली प्री मैच्योर, देन अर्ली प्री मैच्योर बेबी बोलेंगे। तो प्री मैच्योर बेबी की जो एज करेक्शन है, करेक्ट एज जो है, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हम नहीं तो डॉक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर बेबी, आप समझिए कि अगर बेबी 7 महीने में इस दुनिया में आता है, 7 महीने वो आपके गर्भ में रहा, पेट में रहा और उसके बाद वो इस दुनिया में आया। नॉर्मली 9 महीने का बच्चा जन्म लेता है, पर 7 मंथ में अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो यानी उसमें उसके जो जेस्टेशनल एज है, जेस्टेशनल पीरियड है, उसमें 2 महीने कम उसने बिताए हैं। तो जब आपका बेबी 1 साल का होता है तो आप समझिए कि उसमें से आप अपने 2 महीने पीछे कर लीजिए, 2 महीने हटा दीजिए। तो अभी आपका बेबी जो है 12 महीने का है, तो वो 10 महीने के माइलस्टोन अचीव करेगा। तो वो 2 महीने डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको हम कंसेशन देते हैं कि वो जो 2 महीने हैं वो बच्चा पीछे चलेगा, 2 महीने पीछे चलेगा अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो ये जो चीज़ है, ये एज करेक्शन जो है, आपका बच्चा जब तक 2 साल का नहीं होता तब तक चलती है। 2 साल के बाद आपका बच्चा नॉर्मली एक्ट करने लगता है, नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करता है, नॉर्मली आप अपने सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन कंप्लीट करता है। कुछ पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बेबी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। आप उसके साथ खेलिए, बहुत सारी बातें कीजिए, बहुत सारी एक्टिविटी करवाइए, खेल खेल में उसे सिखाइए, तो इससे आपका बच्चा जो है वो बहुत जल्दी अचीव करेगा माइलस्टोन। कुछ प्री मैच्योर बेबीज़ के अंदर ये देखा गया है, कुछ, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, पर कुछ प्री मैच्योर बेबीज़ में ये देखा गया है कि उन्हें काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे सेंसरी इशू हो गया, बिहेवियरल इशू हो गए, और वो अपने माइलस्टोन अचीव नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, जल्दी खड़े नहीं हो रहे हैं, उनके दांत जल्दी नहीं आ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी परेशान है, वेट गेन नहीं हो रहा। तो वेट गेन एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ होती है। आप ये मत समझिए कि आपका बच्चा मोटा नहीं है तो यानी वो हेल्दी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपके भी जीन्स देखे जाते हैं कि जैसे आप बचपन में हो वैसे ही आपका बेबी भी, अगर आप बचपन में जैसे बहुत ज़्यादा गोलू मोलू मोटू मोटू नहीं हो तो आपका बच्चा भी ऐसा ही होगा। तो ये सब देखा जाता है, इसलिए आप प्लीज़ किसी भी चीज़ में पैनिक मत कीजिए, किसी भी चीज़ में डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात है कि डॉक्टर से, अगर आपका बेबी 2 साल का हो गया है और उसके बाद भी उसे कुछ ऐसे इश्यूज़ हो रहे हैं कि वो बहुत जल्दी ग्रैब नहीं कर पाता, अटेंशन इश्यूज़ हो रहे हैं उसे, सेंसरी इश्यूज़ हैं, मोटर इश्यूज़ हैं, या फिर आप उसको बार बार उसके नाम से बुलाते हो पर वो एकदम से आपको दिखता नहीं है या पॉइंट नहीं कर रहा है चीज़ों को, या उसे अटेंशन इश्यूज़ हैं, वो किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी अटेंशन नहीं दे पाता है, बहुत ज़्यादा अटेंशन, उसे प्रॉब्लम हो रही है कि वो किसी भी चीज़ को फोकसली कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन से या फिर चाइल्ड के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से। और कुछ पेरेंट्स अपने बेबीज़ को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, पेरेंट्स नहीं देते तो ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से भी बेबी के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वहाँ पर जो चीज़ें चल रही है वो एक्चुअल में यहाँ क्यों नहीं हो रही हैं, और ये इतनी तेज़ तेज़ क्यों चल रहा है, ये स्क्रीन, इतने सारे कलर्स क्यों हैं, हमारे आसपास इतने सारे कलर्स क्यों नहीं हैं, जितने कलर्स टीवी में हैं या जितने कलर्स मोबाइल में दिखाई दे रहे हैं, इस चीज़ में दिखाई दे रहे हैं, वो सब यहाँ क्यों नहीं है। तो इस चीज़ से उसके दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर आता है और उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लग जाते हैं उसको। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।